स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो आज हम आपको श्री साई सचरित अध्याय जो हम पढ़ रहे थे 39 उसके आगे का अध्याय की कथा हम आपको बता रहे हैं। जो कथा थी हमने आपको बताया था कि बाबा ने हेमंत पंथ को संस्कृत भाषा के बारे में जो समझाया था उसके बारे में वाद विवाद था। आगे की कथा हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा की ये पावन कथा प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का, बोलिए सांचे दरबार की जय। तो आज आप मुझे देख सकते हैं, थकावट है क्यों, इसलिए क्योंकि धूप बहुत तेज है और अभी वर्क करके आ रहा हूँ मंदिर पे ही इस नाम से। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप सभी जयकारा लगाएंगे, बोलिए साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने नाना बाबा के बीच में जो चल रहा था आपका संस्कृत ज्ञान की भाषा के बारे में, उसके आगे का अध्याय तो चलिए पढ़ते हैं। नाना जब हतप्रभ हो गए तो उनका घमंड चूर हो गया। तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे कि ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है, हमें सद्गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए। केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं है, किसी कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए, वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए। मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ। जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती। उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही वह विद्यमान है। इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सद्गुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है कि नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं। बाबा ज्ञान का उपदेश कैसा है, अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा अज्ञान का नाश करना ज्ञान है। गीता के श्लोक 1866 पर ज्ञानेश्वरी भाषा की ओबी 1396 में इस प्रकार वर्णन है कि हे अर्जुन, यदि तुम्हारी निद्रा और स्वप्न भंग हो तब तुम स्वयं हो, वह इसी प्रकार है। क्या ज्ञान में अज्ञान का नाश, अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त कोई और भेद भी है? अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम दैत्य भाव नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अदैत्य की बात करते हैं, और जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अदैत्य की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें दैत्य की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही अदैत्य स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। दैत्य में रहकर अदैत्य की चर्चा कौन कर सकता है, और जब तक वैसी स्थिति प्राप्त ना हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकर सच्चिदानंद वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं, परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मोपलब्धि, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को विस्मृति हो जाती है। कि गीता का अध्याय 5 देखो, अज्ञान ने निवृत्तम ज्ञान ते मुहितम जंतवा, जैसा कि वहाँ बतलाया गया है कि उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्लभ और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसलिए उसे उपदेश करना पड़ता है ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो
जीव दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो। तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि क्या यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के नीचे लिखे उदाहरण है कि मैं एक जीव प्राणी हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ। मैं शरीर हूँ, ईश्वर विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं। मैं ईश्वर नहीं हूँ, शरीर आत्मा नहीं। इसका बोध न होना, इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर विश्व और जीव एक ही है, और जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिष्य को ही यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है, उनमें क्या अनाश्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न अथवा एक ही हैं। इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि जीव जो स्वयं ज्ञान मूर्ति है, उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है। उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटि को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है। बाबा ने आगे कहा, प्रणिपात का अर्थ है शरणागति, शरणागत होना चाहिए तन मन धन से, अर्थात अनन्य भाव से। कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं? सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है। भगवत गीता अर्थात कोई भी गुरु अपने भक्त के लिए कृष्ण है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है, और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा। भगवत गीता पर 7 और 18 पर ज्ञानदेव का टीका है। क्योंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं, इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से उल्लेख किया। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु साईनाथ की यह पावन कथा अध्याय 39 की अभी जारी है। अगले वीडियो में इसे हम संपूर्ण करेंगे। अगले वीडियो पे समाधि मंदिर का निर्माण के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर भी बाबा की समाधि मंदिर का निर्माण कार्य रुका हुआ है, प्रगति पर है, मतलब अभी स्टॉपेज है, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी हो गया था, लेबर भी नहीं थे और साथ में अभी निर्माण सामग्री भी नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो पे दिखा रहा हूँ कि मंदिर का निर्माण काम अधूरा है, और जो बगल में जो बाबा का मंदिर है उसका निर्माण चल रहा है, और वहाँ पर नया छत भी डल गया है, आप देख सकते हैं, और अब टाइल्स का काम उसमें होना है। तो आप सभी से एक ही आग्रह, बाबा के मंदिर के निर्माण में आगे से आगे आए, और बाबा की द्वारिका माई और बाबा के नीम वृक्ष गुरु स्थान में आप सभी भी अपने नाम से एक श्रीफल बंधवाएं, जो कि आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए रहेगा। और साथ में बाबा की द्वारिका माई में जल रही अखंड धुनी, अखंड ज्योत के लिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। और आप सभी ने अगर मुझे मेरे चैनल राम गुप्ता लव पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह के और वीडियो के साथ।